मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं मीर सैफुल्लाह, फॉर्मर मिनिस्टर और लेजिस्लेटर कुपवारा से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। एक बड़ा एलिगेशन अभी सुनील शर्मा ने लगाया है। वो कह रहे हैं कि ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये एक्चुअली में दबाव पड़ा आपको, क्योंकि कल जो एलजी एड्रेस था उसमें आपका मेंशन नहीं था स्टेटहुड, और आपको फिर बहुत सुनना पड़ा और रातों रात आपने फैसला किया कि सुबह यहाँ पे सिंबॉलिक 5 मिनट का प्रोटेस्ट करेंगे। देखो, ये बात नहीं है, गलत कह रहे हैं सुनील शर्मा साहब। हम पहले से ही कह रहे हैं, पिछले एक साल से 2019 से 5 अगस्त 2019 से ही हम ये कह रहे हैं कि एक तो आपने 2019 के 5 अगस्त को जो आपने उस काले दिन जो काला फैसला आप लोगों ने किया है मरकजी गवर्नमेंट ने, उसको वापस लेना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी था स्टेट के पास सब कुछ लिया गया है। हिंदुस्तान के आइन के अंदर हमें 370 था, 35 से था, ख़त्म किया गया। हमारा अपना आइन जो था ख़त्म किया गया था। जो हमारा लेजिस्लेचर था उसको डिमॉलिश किया गया। स्टेट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, फिर स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी बनाया गया। ये तो हम पहले से ही डिमांड कर रहे हैं, आज की बात नहीं है। और गवर्नर साहब को अब एड्रेस में बोलना चाहिए था, क्योंकि अब किस पे भरोसा करें। लेकिन वो तो डॉक्यूमेंट आपका था ना, जो एड्रेस था एलजी एड्रेस जो होता है, जैसे राष्ट्रपति एड्रेस जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से दिया जाता है। जो एलजी का एड्रेस है वो तो हमने हमेशा स्टेटहुड के लिए कहा है, हमेशा। आप एक चीज़ आपको समझना चाहिए, आप तो समझते हैं, आपको मालूम है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस सरकार, जो हमारी लोगों की जो बनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उस तक नहीं है। हमारी डिमांड है, इस सरकार की भी डिमांड है, हमारी पार्टी की भी डिमांड है, स्टेटहुड को बहाल किया जाए। न सिर्फ स्टेटहुड को, बल्कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया उसको वापस कर लीजिए। मैं एक बात आपको बताऊं, अब किस पे भरोसा करें। इस इलेक्शन इस शर्त पर हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, और अपने डिसीजन में इस चीज़ को वहाँ जिक्र ये किया, ये बताया कि जो ही इलेक्शन होंगे उसके बाद स्टेटहुड बहाल होगा। ये सही बात है या गलत? ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी यही बात कही कि स्टेट हम बहाल करेंगे। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा हम स्टेट यहाँ पर बहाल करेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़बान, दूसरी तरफ होम मिनिस्टर साहब की ज़बान, और जो हाईएस्ट कोर्ट जो है हमारे मुल्क का वो है सुप्रीम कोर्ट, उसका कहना भी है यहाँ स्टेट बहाल, तब भी नहीं किया जाता है। अब ये मुझे बताइए, अगर यहाँ पे हमारे एमएलएज उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्टेट बहाल करो, ये गलत है। अगर यहाँ पर क्या लोग भी ये इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे कि यहाँ स्टेट हमें बहाल करो, मेरे ख्याल वो भी जायज़ होंगे। अच्छा, एक और चीज़, ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात है, सब लोगों की बात है। सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पे स्टेट बहाल हो, और होनी चाहिए। क्यों ही ऐसा न हो कि जितना देर लगेगा, लोगों में एक लावा पक रहा है, एक लावा बन रहा है लोगों के अंदर, तो उनके दिलों में एक लावा पक रहा है कि हमारे साथ जाति हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, नाइंसाफियाँ हो रही है। और जिस दिन ये लावा फट जाएगा, उस दिन लोग बाहर सड़कों पर आएंगे और सड़कों पे आके ये कहेंगे हमें स्टेट बहाल करो। सुनील शर्मा एक और लीडर पोर्शन जो है एक और एलिगेशन लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उमर साहब को गवर्नर से कुछ मतलब नहीं है, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, और उन्होंने नासिर असलम वानी साहब को मिनिस्टर बनवा दिया, कैबिनेट रैंक करवा दी उनकी। बिजनेस रूल बाहर में जाए, एम्प्लॉयमेंट बाहर में जाए, डेली वेजर्स बाहर में जाए, मतलब कुछ भी नहीं, कोई कंसर्न नहीं है। एक उनको था, उनके दोस्त की नौकरी पक्की हो गई, बस इतना था। गलत कह रहे हैं वो, गलत। देखिए, मैं आपको बताऊं, उमर साहब से गवर्नेंस से क्यों नहीं गरज है। उमर साहब ने 1 साल में बहुत अच्छी गवर्नेंस दिखाई, सड़कें बनाए, अस्पतालों की हालत बेहतर की, पीएचई स्कीम्स की हालत बेहतर हो गई, स्कूलों की हालत बेहतर हो गई, बहुत काम हुआ। इतना ही नहीं, इलेक्शन प्रोमिसेस जो हमने किए उनमें से कुछ प्रोमिसेस हमने 1 साल के अंदर पूरे किए। AAY के जो लोग हैं उनको फ्री राशन दी गई। सोशल वेलफेयर में जहाँ 1000 दिया जाता था, 1500 दिया गया। जहाँ हमारे माँओं बहनों को किराया देना पड़ता था गाड़ियों में, अब उनको फ्री गाड़ी मिल रही। बहुत सारे प्रोमिसेस पूरे। कई चीजें तो जैसे डेली वेजर्स का है, लगता नहीं है कि कुछ होने वाला है। देखिए, उमर साहब ने पहले भी कहा है, जलसों में भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हमने इलेक्शन में जो वादे किए हैं उन वादों को आहिस्ता ग्रेजुअली पूरा करेंगे। उसमें डेली वेजर्स भी, उसमें और भी प्रोमिसेस हैं जिनको हम पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, सुनील शर्मा जी को मैं ये बोलना चाहूँ, जो हमारे इलेक्शन प्रोमिसेस है, यहाँ जो आप कह रहे हैं कि लोगों को यही चीजें होनी, उनके लिए रुकावट कौन है? रुकावट सेंट्रल गवर्नमेंट है। रुकावट वो काम नहीं करने देती, रुकावट एलजी का काम नहीं करने देती। बिल्कुल, जो रुकावट तो एलजी का ऑफिस है, रुकावट तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो करने नहीं देते हैं, जो मदद नहीं करते हैं, जिनको मदद करना चाहिए। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए, एम्प्लॉयमेंट के लिए किसको बजट देना है? हमने एम्प्लॉयमेंट बजट किसको देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है ना एम्प्लॉयमेंट बजट।
सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट बजट देना है, नहीं दे रहे। अगर वो देते एम्प्लॉयमेंट देने में क्या क्या कौन सा मुश्किल है। इसलिए ये चीजें जो है सुनील शर्मा साहब जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। लास्ट में सर ऑल पार्टी मीटिंग की डिमांड यहाँ पे हुई है, लेकिन बीजेपी इससे भी ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं हुई इस डिमांड से। वो कहते हैं कि ये तो कमिटमेंट ऑलरेडी की गई, ये क्या अब दोबारा कि जाएंगे। मैं ये जो यहाँ की बीजेपी है ना, जम्मू कश्मीर की बीजेपी, ये फ्रस्ट्रेशन की शिकार है, ये बौखलाहट की शिकार है। इनको लग रहा है कि इनको लगा था कि हमने सब कुछ जब खत्म किया, 370 भी 35A 20 आइन भी स्टेट को डिवीजन किया, डाउन ग्रेड किया स्टेट को, अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला, चाहे कोई भी सरकार ये लोगों की सरकार आए। लेकिन उमर साहब की सरकार ने साबित करके दे दिया कि आप कितनी भी रुकावटें लाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स हमें करें, लेकिन तब भी हम लोगों के काम करेंगे, लोगों के लिए आगे जाकर जो कि लोगों के प्रोग्राम जो है उनके साथ जो हमने प्रॉमिस किए उनका हम पूरा करेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।